मार खाई होगी उन्होंने अपनी करतूतों को लेकर। उनको एहसास होना चाहिए कि मैं दूसरे के घर में जाके गाली दे रहा हूँ तो वो मार खाने वाली करतूत होती है ना। अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने स्थान पे रह के कुछ भी करते, हम तो वहां नहीं गए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पर डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और ये यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है। सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है। ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखें। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं। देखिए, शुरू से ही जब आज दिन चला था तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाने का प्रयास किया था। उसका हमने वर्बली अपनी सीट्स पे रह के विरोध किया तो स्पीकर साहब ने भी माना कि एज पर रूल ऑफ द असेंबली, हमने असेंबली को रूल्स के हिसाब से चलाना है, सरकार या अपोजिशन के हिसाब से नहीं चलाना है। जो रूल है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया और वो बाद में कानून बन गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, ठीक है, अब वो सब्जुडाइज हो गया है, तो वो किसी भी तरीके से हमारी असेंबली में लाया नहीं जा सकता, ना उस पर डिस्कशन हो सकती है। इसलिए मैं आपका एडजर्नमेंट मोशन जो है वो रिजेक्ट करता हूं। हमने उसको अपलॉड किया कि स्पीकर साहब आपने बेहतरीन निर्णय लिया, क्योंकि आपका तजुर्बा एक लंबा तजुर्बा है। आप 7-8 टर्म से एमएलए आ रहे हो, आपको पता कि उसको कैसे चलाना। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आज तक सुनते थे कि अपोजिशन जो है वो हाउस की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करती है, लेकिन आज रूलिंग ने नहीं चलने दिया हाउस। पहले 15 मिनट की ब्रेक, फिर 20 मिनट की ब्रेक और उसके बाद दोबारा बैठे, ये फिर शुरू हो गए। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक जो हैं वो तख्तियां लेके हमारे खेमे में आ गए। जब हमारे खेमे में आके हमारे घर के बाहर आके हमें गाली दी गई तो गाली तो बर्दाश्त होनी नहीं थी ना, तो गाली दी तो गाली का हमने उनको नतीजा दे दिया। सर, अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं और उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का जो एमएलए है उन्होंने कहा उन्होंने मारा भी गया। देखिए, मार खाई होगी उन्होंने अपनी करतूतों को लेकर। उनको एहसास होना चाहिए कि मैं दूसरे के घर में जाके गाली दे रहा हूं तो वो मार खाने वाली करतूत होती है ना। अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने स्थान पे रह के कुछ भी करते, हम तो वहां नहीं गए। वो हमारे खेमे में आया, हमारे घर के बाहर खड़े होकर हमें गाली दे रहा है, हमें गांधी का कातिल बोल रहा है। ये थोड़ी बर्दाश्त कर सकते थे हम। हमने साहब कहा महात्मा गांधी की इज्जत हम करते हैं, वो करते रहेंगे। ये गांधी खानदान का एजेंट हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी के खानदान से इसको कोई लेन देन नहीं है। उनका कहना है कि मुझे लगी है तो जीएमसी पास है, जाके दाखिल हो जाए। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वकफ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वकफ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वकफ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वकफ बिल जो है उसपे जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है वो या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो। आप मुझे बताइए, वकफ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वकफ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? भाजपा का क्या रहेगा इसमें? क्या विरोध करेगी? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर
पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है, सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा। इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वकफ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा, तो फिर इनके एमएलए हंगामा क्यों मचा रहे हैं? देखो, मसला ये बिल फाड़ने का या जैकेट फाड़ने का नहीं है। ये हमारे जो मतलब दिल है वो मजरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून। ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखें। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं, हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब माना जब पाकिस्तान वहां पे हमला कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ा। अगर ये कानून बनाए गए, इन कानून को बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए, ये हमारे जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि जिस तरीके से फार्म लॉज को वापस लिया गया उसी तरीके से इस लॉ को। 2 बार रिजर्व हुई है, उसके बाद भी आप बिल पास होने के बावजूद भी आपको लगता है कि इसका क्या फायदा है? देखो, बिल तो पास हो गया, कानून भी बन गया, मगर प्राइम मिनिस्टर के पास इतने पावर्स है, उसके पास बहुमत है। जिस तरीके से कानून बनाया गया था फार्म लॉज, उसी तरीके से जब उसने ऐलान करे मैं वापस ले रहा हूं, उसी तरीके से ये ऐलान कर, प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान कर सकता है, यहाँ पे कहीं पे डिक्लेरेशन कर सकता है कि नहीं जी मैं ये कानून वापस ले रहा हूँ। क्योंकि मुल्क को अगर एक रखने के लिए, एक रखने के लिए ये बेहतर यही है कि मुल्क को डिवाइड मत करो। इकट्ठे यहाँ पे मुसलमान, सिख, हिंदू, जैन, बुद्ध वगैरह जो है जिस तरीके से रहते थे उसी तरीके से इनको चैन से जिंदगी अपनी बसर करने दो। ये कानून मत लाओ जिससे यहाँ पे डिवीजन हो।